नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। फिलहाल बड़ी खबर हिसार से, हरियाणा से, जहां पर सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। देर रात पहुंच चुका था। आज 11 बजे उनके फार्म हाउस से उनका जो शव यात्रा है वो निकाली जाएगी। ऋषि नगर के शमशान घाट यानी कि हिसार बस स्टैंड के पीछे शमशान घाट है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 9 बजे से पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। ढंढूर फार्म हाउस है उनका, हिसार से सिरसा रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी के बाद ये आता है। वहां पर जो इनका फार्म हाउस है उसको तैयार किया गया है। घास वगैरह वहां पर बढ़ गई थी, उसको काट कर बॉडी को रखा जाएगा। अंतिम संस्कार की तैयारियां हो चुकी हैं। भाजपा के कई बड़ा नेता जो है उनके आने की उम्मीदें हैं। सोनाली के भाई रिंकू और जीजा अमन पूनिया शव लेकर देर रात हिसार पहुंच गए थे। गोवा से दिल्ली तक बाय एयर और दिल्ली से हिसार तक सड़क मार्ग के जरिए उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। 23 अगस्त को एक रिजॉर्ट में वो मृत पाई गई थी। उनके पोस्टमार्टम में कई बड़े अहम खुलासे हुए। जहर तक की बातें निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस बीच सोनाली के परिवार के लिए एक बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा है कि अगर सोनाली का परिवार लिखित में डिमांड करेगा तो राज्य सरकार उनकी मौत की सीबीआई जांच जरूर करवाएगी। सरकार को जांच करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि सोनाली की फैमिली पहले दिन से ही इस केस में सीबीआई जांच की मांग बार बार कर रहा है। परिवार का कहना है कि उसे गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर यकीन नहीं है। गोवा पुलिस ने गुरुवार को सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज करके सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार भी किया है। आईपीसी की धारा 302 के तहत यह केस सोनाली का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद दर्ज किया गया। गोवा पुलिस सुधीर और सुखविंदर को आज अदालत में पेश भी करेगी। सोनाली के परिवार की सहमति के बाद ही गोवा में उनका पोस्टमार्टम किया गया था, जो 4 घंटे लंबा चला। 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया। 12:15 बजे शुरू हुआ था, करीब 4 बजे खत्म हुआ। इसकी पूरी वीडियोग्राफी बनाई गई है। इस दौरान सोनाली के भाई रिंकू ढाका और जीजा अमन पूनिया अस्पताल में मौजूद रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर कई ब्लंट कट होने का जिक्र है। आसान भाषा में कहें तो ये गुमचोट होती है। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार ये चोट किसी लाठी डंडे से मारी गई या घूंसों से, ये पता करना मुश्किल है। सोनाली के शरीर पर जो चोट है वो मारने वाला कोई एक्सपर्ट होगा, ये बात उन्होंने कही है। पोस्टमार्टम के बाद सोनाली की बॉडी और के साथ उसके भाई और जीजा जो है उनको हैंडओवर कर दी गई थी और वो उसके बाद हिसार लाई गई है। कल रात को, देर रात को ये पहुंची है। अब सीधी सी बात यह है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग तो है परिवार कर रहा है। गोवा पुलिस का यह मानना है, जांच में पता चला है कि सोनाली गोवा पहुंचने के बाद उसी रिजॉर्ट में खाना खा रही थी जहां उनका कमरा बुक था। 22 अगस्त की रात पहली बार वो रिजॉर्ट से बाहर कर्लीज रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई थी और उसी रात उनकी मौत हो गई है। सोनाली के जीजा अमन पूनिया ने दावा किया है कि सुधीर उसे कर्लीज रेस्टोरेंट लेकर गया। वहां सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो सुधीर ने उसे 3 घंटे लेडीज वॉशरूम में बैठाए रखा। वहां सोनाली को तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए था। ये क्यों नहीं हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। गोवा पुलिस सुधीर को लेकर रिजॉर्ट भी पहुंची। सोनाली, सुधीर और सुखविंदर ने इस रिजॉर्ट में 2 कमरे बुक किए थे। इनमें से एक कमरे में सोनाली और सुधीर साथ ठहरे थे, दूसरे कमरे में सुखविंदर रुका था। मंगलवार सुबह 7 बजे सुधीर अपने कमरे से बाहर निकला। रिजॉर्ट प्रबंधन के अनुसार सोनाली की मौत रिजॉर्ट में नहीं हुई और उसने अस्पताल में जाते वक्त दम तोड़ा। यहां पर बड़ा सवाल यह उठता है कि जब किसी और रिजॉर्ट में रुकी थी वहां पर कमरे बुक क्यों किए गए थे? उस कमरे में सुधीर उनके साथ क्यों रुका था? जब उनकी तबीयत खराब थी तो 3 घंटे तक वॉशरूम में क्यों रखा गया था? गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सोनाली को कर्लीज रेस्टोरेंट में ड्रग्स दी गई या नहीं, तबीयत बिगड़ने पर उसे कर्लीज रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम में लाया गया या नहीं, इन पॉइंट्स पर तफ्तीश चल रही है। परिजन के एफआईआर दर्ज करने संबंधी आरोप पर डीजीपी ने कहा कि शिकायत को वेरीफाई करने के बाद एफआईआर होगी। सोनाली की जीजा अमन पूनिया ने आरोप भी लगाया कि सोनाली की मौत के 12 घंटे बाद तक सुधीर उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। जब उन्होंने गोवा पुलिस से इस बारे में पूछताछ की तो पुलिस अफसरों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अमन के अनुसार सोनाली की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत की गई है। सुधीर इसमें मोहरा भर है। जब वो रिंकू गोवा पहुंचे तो सुधीर ने उन्हें बताया कि सोनाली ने रात को ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका तर्क था कि सोनाली सेलिब्रिटी थी, इसीलिए उसे अस्पताल नहीं लेके गए। अमन ने आरोप लगाया कि सोनाली को रेस्टोरेंट में ड्रग का ओवरडोज जानबूझकर दिया गया है। सोनाली के भाई ने गोवा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि सुधीर पर जो है सोनाली पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल के आरोप लगा चुका है। इस शिकायत में कहा गया कि सुधीर 3 साल से सोनाली के साथ दुष्कर्म कर रहा था और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी कर रहा था। तो परिवार की तरफ से कई बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं।
आज जो है इस पूरे मामले में सुधीर और सुखविंदर दोनों की गोवा में अदालत में पेशी की जाएगी और ये केस अब आगे बढ़ रहा है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो हमारे सामने है नहीं, लेकिन उनके भाई का यानी कि रिंकू का कहना है कि पोस्टमार्टम में जहर की बात जो है वो भी कही गई है।